बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका ने वो काम कर दिया है कि शायद अब अमेरिका के अंदर रहने वाले 100% लोग सड़कों पर होंगे आने वाले वक्त में, और वो कहेंगे किसी सूरत इसराइल को एक ढेला नहीं देना, क्योंकि आज उन्होंने जो काम किया है। ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये असल में अमेरिकन तुर्किश एक एक्टिविस्ट थी, यानी एक आम शहरी थी। और सीन ये हुआ है कि इसको इसराइल की फोर्सेस ने वेस्ट बैंक के अंदर इसके सर में गोली मारकर इसको मार दिया है। अब आप ये सोचें कि 26 साला ये लड़की थी और इसको इसराइल की फोर्सेस ने मारा है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल, वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे में इसराइल के खिलाफ एहतजाज करी थी कि इसराइल यहाँ पर काबिज है और ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये फलस्तीन है ना कुछ। अमेरिकन थी, पीछे से तुर्किश है लेकिन है अमेरिकन, इसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, अमेरिका की सिटीजन है। और इसको इसराइल की फोर्सेस ने, उनको इस बात का अच्छी तरह पता था, आप अंदाजा कर लें कि कौन कौन है। उन्होंने इसके सर में गोली मारने के ऑर्डर जारी किए और इसको मार दिया। अब सीन ये हुआ है कि जब मामला इतना ज्यादा खतरनाक हो गया, इस वक्त पूरे के पूरे मीडिया में बात फैल गई और खास तौर पर तुर्की के अंदर शदीद इस वक्त गुस्सा पाया जा रहा है। और वो गुस्सा अर्दोगान के ऊपर इस वक्त वो कर रहे हैं कि अब आप अंदाजा कर लें कि तुर्की से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इजराइल ने मार रहे हैं। और ये 26 साला जो खातून थी, ये लड़की जो है, ये खास तौर पर वहां पर पूरी तरह हॉस्पिटल में लेकर गए इसको, लेकिन उसके जाने से पहले ये मर चुकी थी। हॉस्पिटल लेकर गए उस बेचारे को, लेकिन वहां पर हॉस्पिटल के अमले ने बताया कि वो बच नहीं सकी क्योंकि उसको बुरी तरह गोली का निशाना बनाया गया है। आप अंदाजा करें कि इस खातून को अगर आप देखें तो क्या इसकी एज है, 26 साल की है। इम्यूनेशन, इसके अलावा ग्रेनेड, टीयर गैसेस, ये तमाम की तमाम इस पर मारी गई हैं। और खाली ये नहीं, इसके साथ आप अंदाजा करें कि और कितने लोग मारे गए हैं। और अमेरिका के अंदर इस वक्त शदीद गुस्सा है, शदीद गुस्सा है। और आप यहां से अंदाजा कर लें कि इसराइल की फोर्सेस ने कहा है कि भाई हमें कोई टके की परवाह नहीं है कि कोई अमरीकी मारा जाता है, जो भी मारा जाता है। लिहाजा इस सूरत हाल में इस वक्त शदीद गुस्सा पाया जा रहा है पूरी तरह अमरीका के अंदर। और वो खास तौर पर अमरीका, आपको पता है कि वो डील इनकी फाइनलाइज करवा रहे थे, उन्होंने असल में पैगाम दिया। ये असल में तब मामला सामने आया है जब अमेरिका के अंदर ये बात चल रही है कि एफबीआई के जो कमांडोज हैं उनको रवाना किया जाए और वो जाकर वहां पर कैदियों को रिहा करवा कर लेकर जाए, क्योंकि इसराइल की फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ये वहां पर डिमांड की जा रही है। अब आप सोचें जरा कि जब एफबीआई जाएगी तो जाहिर सी बात है ये भी एक पैगाम जा रहा है कि इसराइल की फौजें नाकाम है, नेतन्याहू नाकाम है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये काम करते हो, हम तुम्हारी एक्टिविस्ट को पहले अमेरिकन को उड़ा देते हैं। उनको अब इस बात की परवाह नहीं है कि कोई फलस्तीनी है, कोई मिस्री है, कोई तुर्किश है। वो कहते थे हमारे लिए जो शख्स भी हमारी जमीन के खिलाफ बात करेगा, यानी वो कहते हैं फलस्तीन की जमीन हमारी जमीन है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इसको उड़ा दिया। अब अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इजराइल पर शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि ये तुमने क्या हरकत की है, तुमने हमारी ही एक्टिविस्ट को मार दिया है। असल में परवाह उनको इस बात की नहीं है कि वो अमेरिकन है या फलाना है। मसला ये है कि अमेरिका के अंदर अब एहतजाज, सड़कों पर लोग आने वाले हैं इस बात पर कि भाई तुमने हमारी अमेरिकन सिटीजन को मार दिया है और तुमने बगैर कोई रीजन के उसको मार दिया है, और सिर्फ वो एहतजाज करी तो तुमने गोली मार दी है। पहले तो देखिए फलस्तीनियों की बात थी, अब सीधा सीधा उन्होंने तुर्की को भी ललकारा है, उन्होंने अमेरिका को भी ललकारा है। और अर्दोगान, अब आप देखिए इस पर जाहिर सी बात है वो शदीद बरहमी का इजहार करेंगे और हो सकता है कोई इकदाम कर लें। ये बड़ा मामला खराब हो गया है और इसराइल को शायद अंदाजा नहीं था कि मामला इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे। यहां से आप अंदाजा करें कि वो फलस्तीनियों पर, और कर क्यों रहे हैं, वेस्ट बैंक मगरबी किनारा, वहां पर आकर इसराइल ने चूंकि ऑपरेशन शुरू किया कि हमने सारे का सारा जमीन खानी है, तो उन्होंने तुर्किश अमेरिकन को मार दिया है। ये बात चले, आज पाकिस्तान समेत दुनिया को एक बात आज समझ आ गई है और ये आ जानी चाहिए कि इसराइल को जिंदगी में कभी इस बात की परवाह नहीं है कि पूरी दुनिया बाइकआउट करे, पेप्सी का करे, कोका कोला का करे। बेवकूफ जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो जाकर मैकडॉनल्ड्स का कर लें, केएफसी का कर लें, पागलों की तरह स्टारबक्स का कर लें। वो कहते हैं हमारी जूती को भी परवाह नहीं है। उनको तकलीफ इस बात की चढ़ रही है कि लिबनान से ड्रोन्स पर ड्रोन्स आ रहे हैं, तबाह कर रहे हैं उनको, उनके मिलिट्री बेसिस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो उनसे रोका नहीं जा रहा। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि चलो हम आम निहत्तों पर चढ़ जाएं।
अगर सारा वर्ल्ड सारी जिंदगी भी बाइकआउट करता रहे, उनकी जूती को परवाह नहीं है। उनको सिर्फ उस दिन परवाह होगी जिस दिन वो कहते हैं कि लोग डिमांड करेंगे अपने मुल्कों में कि इसराइल पर मिसाइल मारे, ड्रोन्स मारे, फौज अपनी रवाना करे, एयरफोर्स अपनी भेजे, तब इसराइल को तकलीफ होगी। वरना वो कहते हैं भाड़ में जाए, आप बाइकआउट करते रहते, हमें क्या परवाह है। अब सीन ये हुआ है कि अमेरिका ने, उधर से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नेतन्याहू को कहा है तुमने हमारे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। अब सारे के सारे अमेरिका के अंदर और हर जगह पर इंटरनेशनल सतह पर यह कैंपेन चलना शुरू होगी। और तुर्कों ने तो खास तौर पर अर्दोगान से कहना शुरू कर दिया है कि तुमने जब ये कहा था कि जी फौज आ गई है तो हम तुम्हें बचाने के लिए पहुंचे थे, अब हमारी तुर्किश औरतों को वहां पर मारा जा रहा है और तुम चुप करके बैठे हुए हो। अब अर्दोगान खाली अगर बयान देगा तो अवाम ने इसको कबूल नहीं करना। देखिए सीन ये हुआ है कि तैयब अर्दोगान ने बड़ी अजीबोगरीब हरकत की है और जिससे लोगों को बड़ा गुस्सा है। ये इजराइल को हथियार और बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते थे। अवाम ने जब देखा कि भाई 8-9 महीने हो गए जंग के बाद तुर्की के अंदर शदीद गुस्से का इजहार हुआ, तो इन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने वो सारी की सारी अपनी, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो कोई और चीज एक्सपोर्ट करते थे इजराइल को, उन्होंने कहा जी हम आज के बाद नहीं इसराइल को करेंगे। अब वो इसराइल को बंद कर दी। अब वो जानते किसको कर रहे हैं, वो फलस्तीन को दे रहे हैं, महमूद अब्बास की गवर्नमेंट के जरिए आगे इसराइल को दे रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि ऐसे ऐसे मुनाफिक लोग खड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है फिर तुर्की के अवाम को गुस्सा तो चढ़ना है। आज के दौर में क्या लोग बेवकूफ हैं, उनको नहीं पता चलेगा कि आपकी एक्सपोर्ट ग्राफ कहां तक चला जाएगा, क्या आप माल वहां पर भेजेंगे। यानी इसराइल डायरेक्ट नहीं जा रहा, अब वो फलस्तीन के थ्रू होता हुआ जा रहा है। यही वजह है कि तैयब अर्दोगान से अवाम को चिढ़ हो गई है। वो कहते हैं कि यार ये मुनाफिकाना पॉलिसी है, मैं जी जाकर बचाऊंगा, मैं यरूशलेम बचाऊंगा, मैं फलाना करूंगा। आज तो हालत ये हो गई है कि इजराइल ने असल में पैगाम दे दिया है अर्दोगान को भी और अमेरिका को भी कि ये जो तुम लोग आगे जाकर डील करवाने की तमाशे कर रहे हैं ना, हमें ये डील मंजूर नहीं है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सो लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहना। अब इन्होंने इस एक्टिविस्ट को मार दिया है। अब उसके बाद आप ये देखिएगा कि इसराइल के खिलाफ जो नफरत है वो 10 गुना ज्यादा हो जाएगी अमेरिका के अंदर। अब आप ये सोचे 70% लोग कहते हैं कि वो इसराइल के खिलाफ है, और ये ग्राफ कभी जिंदगी अंदर सिर्फ 10% या 15% के करीब था। अब आप सोचे इस कत्ल के बाद ये ग्राफ कम से कम 90-95% तक चला जाएगा। और खाली ये नहीं हुआ, इन्होंने फलस्तीन के इलाकों में यानी वेस्ट बैंक वाली साइड पर जाकर उनके गांव को भी आग लगा दी है, गाड़ियां भी जला दी हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर गुस्सा इनको ये चढ़ रहा है कि लिबनान हम पर ड्रोन्स मार रहा है, हमला कर रहा है, उसका जवाब नहीं है हमारे पास। अब आपको ये बात समझ आई है कि आपको अगर इजराइल का मुकाबला करना है तो बाइकआउट से मसला हल नहीं होगा। आपको मुकाबला करना है तो वो फौज कर सकती है मुकाबला, वो मिसाइल कर सकते हैं उनका मुकाबला। अब सोचे ना, ये जाकर उनकी जमीन हथिया रहे हैं, वो वहां पर एहतजाज करें, आप सीधी सीधी उनको गोलियां मार रहे हैं। अब सोचे पहले मसला क्या हो रहा था, अब ये इन्होंने अमेरिकन को मार दिया है। अमेरिका के अंदर सूरत हाल ये थी कि बहुत सारे लोगों ने बाइडेन के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि भाई हमारे ये जो अमेरिकी खासतौर पर कैदी हैं वो मोस्टली अमेरिकन है, उनमें बहुत सारे, तो उन्होंने कह दिया आप इनको प्रेशर डालें और हमारे कैदी लेकर आए भाई। अभी ये जो 6 हालिया मरे थे उनमें से बहुत सारे तो अमरीकी थे। तो अमेरिका के अंदर अब वो कह रहे हैं कि एक्शन लो नेतन्याहू के खिलाफ। अब वहां पर सोशल मीडिया पर आप जाकर देखें तो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। तुर्की के अंदर आप मीडिया को देखें, वो अर्दोगान के पीछे पड़े हुए हैं कि कब बेचनी है तुमने फौज, कब तुम लोग तमाशे करोगे, कब तुम लोग जाकर सिर्फ वो काम करोगे जिस पर अमल कर सकते हो। अब अर्दोगान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आज बयान तो अर्दोगान की जानिब से आप देखिएगा कितने ज्यादा आते हैं। इवन क्या आप अंदाजा करें, तुर्की के अंदर जो उनके रिश्तेदार हैं वो अपनी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि तुम्हें अब बड़ा शौक था मिनी अजरबैजान के पास, यानी ये जो जंग में कूदने का, S-400 तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास दुनिया के जदीद हथियार है, एयरफोर्स है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो बताओ अब तुम कर क्या रहे हो। अब क्यों नहीं ड्रोन्स जाकर वहां पर मारते, क्यों नहीं वहां पर जाकर काम करते, शाम के अंदर जाकर स्ट्राइक कर देते हो। इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं तुम्हारी फौजें जा रही, कहाँ है तुम्हारी एयरफोर्स। तुम दुनिया भर के अंदर ड्रोन्स अपने सप्लाई करते हो। आपको पता है कि ड्रोन्स जो है उन्होंने इंडिया को भी सप्लाई किया। दुनिया भर में तुर्की के ड्रोन्स जा रहे हैं और ये बड़े क्लास के ड्रोन्स हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम लोग जाकर ना गजा बचा रहे हो ना फलस्तीन बचा रहे हो, तो किस दिन के लिए तुमने चीजें खरीदी थी। अब सीन ये हुआ है कि तुर्की के अंदर इतना ज्यादा लोगों को गुस्सा है कि बहुत सारी, देखिए 2 वजूहात हुई हैं। एक तो बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ने
तुर्की जाते थे, वो वहां पर जाकर विजिट करते थे। आज उनके होटल्स वीरान पड़े हैं। बहुत सारी चीजें वहां पर, एक तो महंगाई अरूज पर चली गई है, दूसरा सबसे बड़ा जो इकदाम हुआ है महंगाई के अलावा, लोगों को तुर्की पर गुस्सा बहुत ज्यादा है कि भाई इन्होंने तो कहा था कि जी हम मदद करेंगे, तो एक वो नेचुरल जो मोहब्बत थी वो बिल्कुल डाउन हो गई है। अर्दोगान को इस बात का अंदाजा अच्छी तरह हो चला है। देखिए, तैयब अर्दोगान की ये लास्ट टर्म है और ये हो सकता है कि अगर ये इस तरह का हाल रहा तो आम सड़कों पर आ जाए, उसके इस्तीफे का मुतालबा करे। तो अब इस सारे मामले पर अमेरिका और इनको क्या इक़दाम लेने हैं इजराइल के खिलाफ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इजराइल का बाइकआउट करने का आइडिया जिसने भी दिया था, उसने जानबूझकर ये आइडिया, इजराइल के अंदर से निकल कर ये चीजें सामने आती है कि अवाम फौज बेचने की बात ना कहीं कर पे। हाँ, इनको मैकडोनल्ड्स, केएफसी या कोको कोला पे लगाते रहो, ये इसी में मस्त है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।